सुस्त शरीर, आलस शरीर। जब लगा कि आपके घर में कोई व्यक्ति सिर्फ लेटा हुआ है और मोबाइल फोन पे बैठा हुआ है, खाली फोन लेके लेटे लेटे हर काम लेटे लेटे कर रहा है, तो समझ जाना कफ प्रकृति वाला मनुष्य है। इट्स अ कफ प्रकृति पर्सन, जो बहुत ही लेजी शरीर है। ऑलवेज रिमेंबर, शरीर जितना खड़ा रहेगा या बैठे हुए काम करेगा या भागते हुए दौड़ते हुए काम करेगा, तो दैट इज द बेस्ट बॉडी, हेल्दी बॉडी, स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड फिट बॉडी। लेकिन लगा कि मनुष्य सिर्फ लेटा हुआ है और मोबाइल फोन पे लगा हुआ है, तो समझ जाना बहुत जल्द उसके शरीर में रूमेटिज्म, अर्थराइटिस की बीमारी जरूर आएगी, क्योंकि खून रुका हुआ है। जब आपका शरीर खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, मूवमेंट में है, तो देयर इज सर्कुलेशन इन द बॉडी। आपके हार्ट से, आपके दिमाग से लेके आपके सारे ऑर्गन्स को ब्लड का फ्लो मिलते रहता है, ब्लड का सर्कुलेशन होते रहता है। लेकिन जैसे ही आप लेट गए, अगर शरीर को सुला दिया और लेटे लेटे अगर आप काम कर रहे हो, कफ की प्रकृति बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि एक एक हड्डी में दर्द आ जाएगा। कभी कमर दुख रही है, कभी पैर दुख रहे हैं, कभी एड़ी दुख रही है, कभी जॉइंट पेन आएगा आपको, एंड नमनेस इन योर हैंड एंड क्रीपिंग सेंसेशन। तो एक ही एक जगह अगर लेटे हुए हर काम करेंगे तो हार्ट फेलियर जल्दी होगा, बहुत जल्दी आप हार्ट के शिकार बन जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि कभी भी शरीर को लेटा के नहीं रखेंगे। पहले के जमाने में, आज से 20 साल पहले चले जाना, जब मोबाइल फोन नहीं था, हर पर्सन, ईच एंड एवरी पर्सन वाज वेरी एक्टिव। लेकिन जिस दिन से मोबाइल फोन आ गया, वो भी स्मार्टफोन, उस दिन से ऑलमोस्ट आपके घर में हर बच्चा लेटे हुए सिर्फ आप उसको पैम्पर कर रहे हैं, हर चीज लेके जाके उसको, भाई कुछ नहीं, डाइनिंग टेबल तक ना सही, आप जाके बेडरूम में देकर आते हो उसको खाना। लेटे लेटे हर काम लेटे लेटे कर रहा है। आप अपने बच्चे का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। मेक योर चाइल्ड एक्टिव। पहले के जमाने में देख लेना, आज से 20-25 साल पहले आपके ग्रैंड पेरेंट्स को देख लेना, अगर कोई बच्चा लेटा हुआ मिला, इमीडिएट पूछते थे उसको, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है, लेटा हुआ क्यों है? और अगर कोई बच्चा लेटा हुआ मिल गया किसी माँ को, सीधा जाके उसको तमाचा पड़ता था। आज आप अपने बच्चे को तमाचा नहीं मारते, इसलिए वो बिगड़ गया। लेकिन अगर आज आप उसको तमाचा नहीं मारेंगे तो भविष्य में आपके बच्चे की सेहत बिगड़ जाएगी। लेटे 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 कफ की प्रकृति बढ़ती जाएगी, शरीर लेजी हो जाएगा, और इतना लेजी कि आगे जाके दिमाग सोचना बंद कर देगा। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लॉस ऑफ मेमोरी, ओसीडी, एडीएचडी, ये सारी बीमारी आती है जब कफ की प्रकृति बढ़ते जाती है। क्योंकि आप जब लेटे लेटे हर काम कर रहे हैं, खाली मोबाइल फोन पे लगे हुए, एक तो मोबाइल फोन की रेस सबसे खतरनाक रेस है, सबसे खराब में खराब रेस है आपके मोबाइल फोन की रेस। आप सोचिए कि नेटवर्क कहां से आ रहा है, उतनी दूर से आपका घर बंद पड़ा हुआ है, आपके विंडोज बंद है, डोर बंद है, फिर भी आपको फोन मैसेजेस पहुंचते हैं। तो आप सोचिए कि आपके शरीर में उसका क्या असर हो रहा होगा। जस्ट थिंक इट वंस कि आपने कफ की प्रकृति इतनी क्रिएट कर दी कि हाथ में देखना, थोड़ी देर के बाद फोन गिरने लग जाएगा। बच्चा झूम रहा है आजकल, चलता है तो यूं यूं होते हुए चलेगा, क्योंकि आपने बच्चे को खाना खाते वक्त क्या दे दिया हाथ में, मोबाइल फोन। काफी छोटे छोटे बच्चे शिकार हो रहे हैं क्योंकि आप माता पिता उनको बिगाड़ के रखे। मोबाइल फोन सिर्फ उतना जितना जरूरत का है, 24 आवर्स अगर हाथ में पकड़ा देंगे आप उसको, तो आपके बच्चे के अंदर ना है वहां से प्रकृति जागेगी कफ की, एंड द बॉडी विल बिकम टोटल लेजी बॉडी, और सीधा दिमाग पे और साथ में उसके बाद दिल पे। क्योंकि जब आप लेट जाते हैं तो आपका हार्ट सप्लाई नहीं कर पा रहा है ब्लड को, ना वो इधर जा पा रहा है ना इधर जा पा रहा है। कफ कैसा होता है, सभी ने कफ को देखा है कैसे होता है। फ्लेम जब रिलीज होता है चिपचिप होता है। च्युइंगम देखे हैं, घी फिसल जाएगा लेकिन कफ फिसलेगा नहीं, चिपक जाएगा आपको। शरीर के पूरे ऑर्गन्स को चिपक जाता है ये कफ, एंड देन यू विल गेट रूमेटिज्म, अर्थराइटिस, numbness
एंड क्रीपिंग सेंसेशन, और जिसके भी काफ में बार बार अगर बाइके आ रहे हैं, आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं, आपको स्पैज़म अगर आ रहा है, बार बार थोड़ा हंसेंगे स्पैज़म आ जाएगा, ये दुख रहा, समझ जाना कि कफ की प्रकृति बढ़ गई है। पहले के जमाने में अगर बच्चा जरा सा भी अगर लेटा तो ग्रैंड पेरेंट्स आके बोलते थे उठ, सीधा उसको उठाते थे। आज की तारीख में जो ग्रैंड पेरेंट्स जिनके घर में 85 प्लस, आज भी वो चलते फिरते दौड़ते हुए मिलेंगे आपको, लेकिन आपका बच्चा 17-16 साल में लेटा हुआ मिल रहा है, लेजी बॉडी। मेक योर चाइल्ड एक्टिव। कफ की प्रकृति को खत्म करो उसके शरीर से। कोविड पीरियड में सबने अपने बच्चों को लिटा दिया है, जिसकी वजह से हार्ट का सर्कुलेशन ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रहा है, और आपके बच्चे को नींद सिर्फ 6 से 8 घंटे की चाहिए। हर मनुष्य को 6 घंटा मिनिमम, 7 घंटा मैक्सिमम। अगर 6 या 7 घंटे से ज्यादा लेटेंगे तो समझ जाना कफ की प्रकृति उसके शरीर में बढ़ गई है, इसलिए वो आपको लिटा दे रहा है। तो मेक श्योर कि यू शुड नॉट स्लीप मोर देन 6 to 7 आवर्स। आज से बच्चों को एक्टिव बनाओ। मोबाइल फोन उनके हाथ में सिर्फ स्कूल की या कॉलेज की पढ़ाई के लिए जितना आता है उतना ही देंगे, और आप पेरेंट्स को देख के ही आपके बच्चे सीखते हैं कि जब मम्मी डैडी बैठते हैं फोन पे तो हम क्यों नहीं। तो डोंट डू दैट मिस्टेक। उसकी जो रेज है बहुत ही खतरनाक रेज है, जो आपके बच्चे का भविष्य बिगाड़ के रख देगी। योर चाइल्ड कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल। जो इंसान, जो बच्चा लेटा हुआ है हमेशा और मोबाइल फोन पे लेटा हुआ है, कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल। लास्ट 25 साल भी आप अगर उनको आगे के 25 साल भी दे देंगे तो भविष्य कभी नहीं बनेगा उसका। लेकिन यदि आज आप अपने बच्चे पे एक चांटा लगा देंगे तो भविष्य उसका जरूर आगे उसको लेके जाएगा, एंड योर चाइल्ड विल बिकम अ सक्सेसफुल पर्सनालिटी। जो कभी आज तक आगे नहीं बढ़े, यदि आपका बच्चा 50 साल का हो गया और अगर वहीं का वहीं है, आगे नहीं बढ़ पाया है, तो उसके अंदर कफ की प्रकृति है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, कामचोर या कामहीन। चॉइस इज योर्स। अब कफ की प्रकृति बन गई, कैसे रिलीज करना है इसको? 28 ऑर्गन में जमा तो करके रख दिया हमने, विथ क्लैपिंग, टैपिंग एंड रोलिंग। कीप योर चाइल्ड ब्लड वार्म, और खुद को हमेशा वार्म रखो। जितने आप वार्म रहोगे, ब्लड का फोर्स उतना तेजी से रहेगा शरीर में। जितना तेजी से आपका खून का दौरान रहेगा, ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट एक्टिव रहेगा। कभी रूमेटिज्म, अर्थराइटिस, कभी भी नमनेस एंड क्रीपिंग सेंसेशन कभी भी नहीं आएगी। आप कितने भी स्वीट्स खाएंगे, लेकिन वो कभी जमा नहीं होएगी अंदर, क्योंकि आपका शरीर गर्म है। कई बार बोलते हैं वीट जनरेट्स हीट, राइस बहुत खा लेते हैं, वीट जनरेट्स हीट। तो जितना ज्यादा गेहूं खाएंगे चर्बी पिघलते रहती है, जितने ज्यादा ठंडे चावल खाएंगे चर्बी उतनी जमा होते जाएगी। बट इतना भी गर्म मत कर देना कि फिर दिमाग गर्म रहे और फिर हर किसी पे हाथ उठाने लग जाए, उतना गर्म भी मत करें। इट शुड बी वार्म, इट शुड नॉट बी हॉट। हॉट टेम्पर नहीं, वार्म रखना है बॉडी को, दिमाग को कूल रखना है। सर ठंडा, पेट नरम और पैर गर्म। जब लगा कि शरीर ठंडा पड़ गया है, नमनेस आ रही है हाथों में, तो इमीडिएट क्या करना है हमको? कफ जो यहाँ पे जमा हो गया है, हृदय को ठंडा कर रहा है। हार्ट फेलियर के चांसेस एनी टाइम है, बिकॉज द हार्ट इज नॉट सप्लाइंग ब्लड टू योर ब्रेन। तो जिसकी वजह से ओसीडी, एडीएचडी, ये सारी बीमारी आना शुरू हो रही है। फोकस नहीं रह रहा है, देयर इज लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ मेमोरी। तो इसको हमको कैसे ठीक करना है? कमर पे हाथ रखेंगे, यहाँ पे जो कफ जमा हो गया है इसको हम रिलीज करेंगे।
उसके नीचे बेस्ड ऑन सुजोग थेरेपी आपके लंग्स हैं, उसके ऊपर प्रेशर जाना है क्लैपिंग करते वक्त। 3 ताली जब आप बजाएंगे राइट साइड में स्ट्रेट आपके चेस्ट के लेवल पे ताली बजनी है, ना ऊपर जानी है ना नीचे जानी है। हमको कफ कहाँ पे क्रिएट होता है? लंग्स में क्रिएट होता है। नेगेटिव थॉट्स रिलीज कर देना है। अंदर की कोई भी प्रकृति में जब भी लगा कि बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, समझ जाना कुछ गड़बड़ है। कफ की प्रकृति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उछल रही है, हर बात में नेगेटिव, कोई भी बात को पॉजिटिव लेके नहीं चलेंगे, हर बात को चिपक जाएंगे, हर छोटी छोटी बात में खुद तो डिग्रेड होंगे, दूसरों को भी डिग्रेड करेंगे, कभी सक्सेस होने की बातें नहीं करेंगे। यस आई कैन डू इट, ये शब्द कभी उनके जीवन में नहीं होता है। नहीं ये हो ही नहीं सकता, ये अपन कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। ये शब्द जब आ गया उन प्रकृति वालों से दूर रहना, ऐसी प्रकृति वालों के पास कभी नहीं भटकना, इनको कभी अपने पास भटकने भी मत देना, वरना खुद का जीवन तो सड़ेगा, दूसरों के जीवन को भी सड़ा के रख देंगे। तो इस प्रकृति वाले को अपने से हमेशा दूर रखना। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, इफ यू वांट योर चाइल्ड टू बी सक्सेसफुल, तो मेक श्योर कि कफ की प्रकृति वाले मनुष्य अगर उनके दोस्ती में भी हैं, उससे दूर रखना। यदि आपके फैमिली में कोई कफ प्रकृति वाला है, बड़ी उम्र का भी, भले पिता हो चाहे माँ हो या कोई भी, दूर रख देना उसको, उसके करीब नहीं भटकने देना, वरना कभी आपका बच्चा तरक्की नहीं करेगा। खुद तो लेटा रहेगा, अपने बच्चे को भी लिटा के रख देता है। तो मेक श्योर कि कफ प्रकृति वालों से दूर रहो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, वी वांट दैट पर्सन टू कम अगेन बैक इन देयर लाइफ एंड वांट देम टू बी सक्सेसफुल, तो मेक श्योर क्लैपिंग, टैपिंग, रोलिंग कराते रहें, उनके बॉडी को वार्म रखें, ताकि वो भी आपकी तरह सक्सेसफुल बन सके। Feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up,